सबसे पहले आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और सबों का सादर अभिनंदन है आज के इस रविवारीय गोष्ठी में शामिल होने के लिए। हम सभी भाई प्रत्येक रविवार को यहाँ एकत्रित होते हैं और विषय एक ही होता है, देश के विकास में खुद का योगदान। विषय हमेशा एक ही है, देश के विकास में खुद का योगदान। तो खुद का योगदान किस तरह से, खुद का योगदान किस तरह से हम दे सकते हैं। तो कई भाइयों के मन में ऐसा टॉपिक उठ रहा होगा कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाए तभी हम देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हम देश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें। हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, वही पर्याप्त है हमारे लिए। और देश, जब बात देश की आती है और देश के विकास में योगदान देने की बात है, तो जब देश, अभी भैया बताए कि देश के लिए कई महापुरुष हुए, जिनमें से एक का नाम उन्होंने लिए भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। उन्होंने भी गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा किया। तो भगत सिंह कुछ ऐसा कर गए कि उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया, स्वर्णिम अक्षरों में। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा भी योगदान हो देश के लिए। तो सबसे पहला सवाल ये उठ करके आता है कि क्या अभी हम जिस तरह से हैं, इस तरह से हम देश के विकास में योगदान दे पाएंगे? क्योंकि जब तक हम खुद ही एक सशक्त युवा नहीं है, एक सबल युवा नहीं है, एक समझदार युवा नहीं है, दूसरों के लिए परोपकार करने के लिए हम सामर्थ्यवान नहीं बने हैं, कैसे हम सहयोग दे पाएंगे देश के विकास में? सवाल उठता है ना, कैसे? तो भाइयों, इसका सीधा सा और एक सामान्य सा उत्तर है कि सबसे पहले खुद को एक बेहतरीन युवा बनाइए। नशा करने वाला युवा नहीं होना चाहिए, समय को बर्बाद करने वाला युवा नहीं होना चाहिए, खुद को धोखा देने वाला युवा नहीं होना चाहिए, और हमेशा दूसरों के प्रति गलत भावना रखने वाला युवा नहीं होना चाहिए। कई सारे युवा भाई रोड में चलते हैं तो कभी दूसरे पर भद्दा कमेंट करेंगे, कभी कुछ गलत सीटी मार देंगे। वैसा युवा नहीं होगा, वैसा युवा देश को नहीं चाहिए। यदि वैसा युवा देश के लिए है तो वह समझिए नेगेटिव रोल अदा करेगा। हमें नेगेटिव रोल अदा नहीं करना है। यदि देश के विकास में योगदान देना है तो हमारा रोल भी पॉजिटिव होना चाहिए। और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, एक बेहतरीन युवा बनाने के लिए, सशक्त सबल युवा बनाने के लिए जो सबसे पहला पायदान है इस रास्ते पर, एक बेहतरीन युवा बनाने के मार्ग में जो सबसे पहला पायदान आता है वो है मेडिटेशन। मित्रों, कोई भी 100% बेहतरीन नहीं होता है। किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमियां हमेशा से रही है, लेकिन उन कमियों को दूर करने का एक बेहतरीन माध्यम मेडिटेशन है। यदि हम पर डे इस गायत्री महामंत्र के उच्चारण से 20 मिनट, यदि हम पर डे सूर्योदय के वक्त में अपने कमरे में बैठ करके मन ही मन 20 मिनट और इस तरह से कंटिन्यू 120 दिन तक यदि हम सूर्य का ध्यान करते हुए और 20 मिनट गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ में यदि हम मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर एक, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान हो गए हैं। मेडिटेशन करने से हमारा काम आसान नहीं हो जाता है। हाँ, वो एक चीज़ है कि वो हमें शक्ति प्रदान करता है कि कठिन से कठिन कार्य को हम कर सकें आराम से। जिस चीज़ को सोचने मात्र से ही, जिसके कठिन मेहनत करने के लिए जो हम सोचते हैं, उस सोचने मात्र से ही जो हमारा हिम्मत डगमगा जाता है, ये मेडिटेशन आपको वो पावर देगा कि आप उस काम को भली भांति अदा कर सकें। आपके अंदर झिझक समाप्त हो जाएगा, आप ऊर्जावान बनेंगे और फिर देखिए आप जो चाहेंगे वो आपका होगा। बुराइयां आपके अंदर से समाप्त होती चली जाएंगी और आप
एक धीरे धीरे बेहतरीन युवा बनेंगे और वहीं से शुरुआत होगा देश के विकास में आपका योगदान। हमेशा हम सभी भाई अक्सर यहाँ पर चर्चा करते हैं मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन का लाभ क्या है। शब्दों में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मेडिटेशन के हजारों लाभ हैं, हजारों लाभ हैं। जैसा कि अभी सुरेश भैया बताए, इस पर लगभग 12 से 13 वर्षों तक शोध चला है और उसका रिजल्ट जो आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था, एक बेहतरीन था। उसका रिजल्ट यूट्यूब पर है, आप लोग सभी को देख सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन पर डे कंटिन्यू 120 दिनों तक और 20 मिनट कम से कम पर डे, यदि आप सक्षम हैं तो उसे पर डे 1-2 मिनट बढ़ाते चले जाएं। 120 दिनों में आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद भी चौंक जाएंगे। आप पाएंगे कि जिस चीज को सॉल्व करने में या जिस चीज को याद करने में आपको घंटों लग जाता था, उसे अब आप कुछ मिनटों में अपने अंदर अपने माइंड में धारण कर पा रहे हैं। ये शक्ति आपको गायत्री मंत्र प्रदान करेगी। गायत्री मंत्र, आप यदि गायत्री मंत्र का जाप शुरू करते हैं, आपका मन स्वतः ही बुराइयों से धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा और आपके अंदर नेगेटिव जो एनर्जी पहले से है वो धीरे धीरे दूर होकर के एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा और आप धीरे धीरे ऊर्जावान बनेंगे। और आपके अंदर की ऊर्जा इस तरह से होगी कि उस ऊर्जा से आपका पूरा समाज रोशन होगा। ये मेडिटेशन का पावर है, गायत्री मंत्र का पावर है। तो फिर मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि पर डे अपने कमरे में, जरूरी नहीं कि आपका नींद 4 बजे सुबह ही खुल जाए तभी पॉसिबल है। आप जब उठते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उसके बाद हाथ पैर धो करके आप यदि स्नान कर लें तो बेहतरीन है, ना भी कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बिस्तर पर बैठ करके ही और ध्यान मग्न होकर के उगते हुए स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करें और गायत्री मंत्र का उच्चारण मन ही मन, होठ और जीभ तालु में चलना चाहिए कंटिन्यू 120 दिनों तक और 20 मिनट पर डे। आप इसके रिजल्ट से चौंक जाएंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है और उम्मीद भी है कि आप जरूर कीजिएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।